एक गांव में भोलू नाम का आदमी रहता था। भोलू वैसे तो निकम्मा, कामचोर, आलसी और मूर्ख था, पर उसे लगता था वो ही सबसे समझदार और ज्ञानी आदमी है पूरे गांव में। भोलू अपने आगे किसी की भी नहीं सुनता था, क्योंकि भोलू को लगता था मुझे सब पता है, मुझे किसी की राय लेने की, किसी की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार भोलू किसी काम से शहर जा रहा था। उसके गाँव और शहर के बीच एक जंगल पड़ता था, जिसमें एक आदमखोर बाघ रहा करता था। उस बाघ की एक कमी थी, वो दोपहर के टाइम अपनी गुफा से बाहर नहीं निकलता था। ये बात गांव वालों ने भोलू को समझाई थी, लेकिन भोलू अपने आगे किसी की सुनता ही नहीं था। उसने सोचा धूप में परेशान होने से अच्छा है रात को जंगल पार किया जाए, तब बाघ भी सो जाएगा। फिर क्या, जैसे ही भोलू जंगल के बीचों बीच पहुंचता है, बाघ उसकी आरती उतारने के लिए खड़ा होता है। तब भोलू को समझ में आता है कि जो बात हमारे फायदे की हो उसे मान लेना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में कुछ इसी तरह की 10 बातें लेकर आया हूँ जो आपको सुन लेनी चाहिए, क्योंकि इन 10 बातों में आपका ही फायदा है। इसलिए भोलू मत बनो और ये वीडियो अंत तक जरूर देखो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, जिंदगी में जो भी हासिल करना है उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। हर चीज़ का एक सही टाइम होता है, इसलिए हर काम को सही टाइम पर करें, क्योंकि गलत टाइम पर किया हुआ सही काम भी गलत होता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपकी उम्र पढ़ने लिखने की है और आप पढ़ाई लिखाई छोड़कर पैसे कमाने निकल पड़ते हो। कुछ साल काम करने के बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि मुझे और पढ़ना चाहिए। फिर आप कमाने की उम्र में पढ़ाई करने निकल पड़ते हो। ऐसे में आप ना तो पढ़ाई कर सकते हो और ना ही पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आपने काम दोनों सही किए हैं, लेकिन आपने सही काम भी गलत टाइम पर किया है। इसलिए आपका किया हुआ सही काम भी गलत ही साबित होगा। इसलिए लाइफ में जो भी हासिल करना है उसे वक्त रहते हासिल कर लो, वरना दोबारा मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात, उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। हमारे समाज में एक से बढ़कर एक मूर्ख भरे पड़े हैं, और जो भी इन मूर्खों के चक्कर में पड़ा है वो बर्बादी की कागार तक पहुँच गया है। इसलिए जब भी कोई अज्ञानी इंसान, कामचोर इंसान, फेंकू इंसान, बड़बोला इंसान अपनी बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा हो, ऐसी जगह पर बोलकर आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, क्योंकि ऐसे लोग अपने आगे किसी और की सुनते ही नहीं। इसलिए आपकी समझदारी इसी में है, आप उस जगह पर बिल्कुल खामोश रहें या फिर उस जगह से हट जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों की बातों का ना तो सर होता है ना पैर। इसलिए आपको उस जगह पर चुप ही रहना चाहिए जहां पर 2 कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुणगान करते हैं। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री जरूर लिख देना। तीसरी बात, क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। देखो यार, जो भी इंसान इस बात को समझ लेता है वो इंसान इस दुनिया में बहुत आगे तक जा सकता है। मान लो आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में किसी ने आप पर गलती से कीचड़ उछाल दिया, तो ऐसे में आपकी समझदारी इसी में है, आप गुस्सा ना करें, क्योंकि गुस्सा करने से वो कीचड़ साफ नहीं होने वाला। इसलिए शांति से काम लें और आगे बढ़ जाएं। सेम ऐसे ही अगर किसी जगह पर आपसे गलती हुई है तो थोड़ा झुक जाने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। यकीन मानो, ये 2 चीजें अपना लो, लाइफ में 80% प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। चौथी बात, जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। हम इंसानों की सबसे बड़ी खामी यही होती है कि हम अपनी नाकामयाबी की वजह दूसरों को मानते हैं। यार एक चीज़ बताओ, आप पढ़ने जाते हो और आपके कम मार्क्स आते हैं या आप फेल हो जाते हो, तो इसमें किसी दूसरे की क्या गलती? इसमें गलती सिर्फ आपकी है। आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की और इल्ज़ाम दूसरों पर डाल दिया। जब तक आप अपनी फेलियर्स के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानोगे, तब तक आप लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी नाकामयाबी की वजह दूसरों को मत बनाओ, वरना आपकी लाइफ ऐसे ही दूसरों को दोष देते देते बीत जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। 5वीं बात, जहां आपकी कदर ना हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। अगर समाज में हमारी वैल्यू घटती है तो इसकी वजह हम खुद ही होते हैं। मान लो आपके स्कूल का, कॉलेज का, ऑफिस का कोई ग्रुप है और उस ग्रुप के लोग आपको उतना भाव नहीं देते, लेकिन फिर भी आप उस ग्रुप के साथ घंटों बर्बाद कर देते हो। इससे आपका टाइम का लॉस तो होता ही है, साथ ही आपको पैसों का लॉस भी होता है। इतना सब करने के बाद भी उस ग्रुप के लोग आपकी कदर नहीं करते, तो ऐसे में आपको उस ग्रुप के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेम ऐसे ही अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता, तो आप उस इंसान से दूरी बना ले, उसके पीछे ना पड़े, वरना उसे लगेगा आप बिल्कुल बेकार हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां आपकी कदर ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। 6ठी बात, दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। आप लोगों की कब तक सुनोगे? अगर आप कोई अच्छा काम भी करोगे तब भी कुछ लोग आपके बारे में बुरा भला ही कहेंगे। इसलिए आपको लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जो कर रहे हो या जो भी करने की सोच रहे हो उसे बिंदास करो और लोगों की फिक्र छोड़ दो। कुछ लोग जब भी कुछ नया करने की सोचते हैं तो उनके मन में एक ख्याल आ जाता है कि कहीं मैं फेल हो गया तो दुनिया क्या कहेगी, और यही सब सोच सोच कर अपना प्लान ड्रॉप
ऑफ कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखना, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी लोग आपको चैन से जीने नहीं देंगे। इससे अच्छा है कुछ कर दिखाया जाए। सातवीं बात, जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग, तेज लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। हम सभी के पास्ट में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर हुआ है जिससे हुए सालों बीत गए हैं, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में आज तक सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। ये गलत बात है, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होता। सेम ऐसे ही आपको अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि कल क्या होगा, बल्कि आपको अपने कल को अच्छा बनाने के लिए अपने आज में दिल लगाकर मेहनत करनी चाहिए, ताकि आपका आने वाला कल सुनहरा हो। इसलिए ना तो ज्यादा अपने पास्ट के बारे में सोचो और ना ही ज्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। आठवीं बात, बुद्धिमान व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता। आपको पता है बुद्धिमान लोगों की, चालाक लोगों की सबसे खास बात क्या होती है? वो ये होती है कि उनका कोई भी दुश्मन नहीं होता है। उन्हें अगर किसी की बातों का बुरा भी लगता है तब भी वो सामने वाले के सामने ये जाहिर नहीं होने देते कि उन्हें उसकी बात का बुरा लगा है, क्योंकि एक बुद्धिमान इंसान जानता है फालतू के पचड़ों में पड़ने से कोई फायदा नहीं होता। पर इतनी छोटी सी बात ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आती और वो हर किसी के साथ उलझने लगते हैं। यही सब करते करते उनकी पूरी लाइफ निकल जाती है और वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नौवीं बात, असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग खुद बनाते हैं। मुझसे ना हो पाएगा ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या आपने सोचा है इतना कह देने से काम चल जाएगा? नहीं ना। तो फिर आप खुद को कमजोर क्यों मानते हो? छोटी छोटी प्रॉब्लम से हार क्यों मान लेते हो? माना आपने किसी काम को करने के लिए बहुत बार ट्राई किया और आप फेल हो गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप कोशिश ही करना छोड़ दो, क्योंकि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाने से सफलता आपके पास नहीं चली आएगी। सफलता पाने के लिए आपको तब तक प्रयास करते रहना होगा जब तक आप उस चीज को हासिल ना कर लो। जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे ये कर दिखाना है, उस दिन आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा, फिर चाहे सारी दुनिया की मुसीबतें आपके रास्ते में ही क्यों ना आ जाएं। 10वीं बात, दूसरों के बहकावे में कभी ना आए। अपनी आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर ही विश्वास करें। आज का टाइम ऐसा है कि लोग बिना मतलब ही आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, क्योंकि लोगों को दूसरों के घर बर्बाद होते देख बहुत मजा आता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने और आपके दोस्त ने मिलकर कोई बिजनेस शुरू किया। ऐसे में कोई तीसरा बंदा आपसे आकर ये कहता है, भाई वो तो तुझे धोखा दे रहा है, बिजनेस तुम दोनों का है पर सबसे ज्यादा फायदा वो उठा रहा है। अब ऐसे में आपको उसकी बात शांति के साथ सुन लेनी है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लेना है। जब तक आप उस बात को खुद कंफर्म ना कर लो तब तक आपको चुपचाप पहले की तरह काम करते रहना है। जिस दिन आपको सच पता लग जाए उस दिन आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो, पर किसी के कहने में आकर कोई भी फैसला नहीं करना है। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, लाइफ बहुत छोटी है, इसलिए आपको जो करना है उसे आज से और अभी से करना शुरू कर दो, वरना सोचते सोचते ही लाइफ निकल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अपनी वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।